ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖੂੰ ਹੀਅ ਪਰੋਏ। ਹੇ ਠਾਕਰ ਹੋਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖੂੰ ਹੀਅ ਪਰੋਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੀਖਿਆ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮੇਓ। ਜਿਨ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੁਰਸ਼ सच निश्चय कर परमेश्वर में समाये जाते हैं। तिनको क्या उपदेसी है जिन गुर नानक देओ। जिनको गुरु नानक जी प्रकाश रूप हैं, भाव ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, तिनको आप क्या उपदेश करोगे। महला पहला। आप बजाए सोई बूझै, जिस आप सुझाए ते सब कह सूझै। कह कह कथना माया लूझै। जिसको वाहिगुरु आप समझावता है, सोई धर्म अधर्म को समझता है। जिसको वाहिगुरु आप दिखावता है, तिसको सब किछ सत असत दिखाई देता है। और जीव कथा नूं कह कर माया वास्ते झगड़ते हैं। हुक्मी सगल करे आकार, आपे जानै सर्व विचार। अखर नानक अख्यो आप, लह भरात होवै जिस दात। हुक्मी परमेश्वर ने सर्व शरीर रचे हैं और सर्व के विचार को आप ही जानता है। श्री गुरु नानक जी कहते हैं, वेद शास्त्र रूप अखर व नाम उपदेश अखर आप परमेश्वर ने आख्या है। जिसको मेरे से ज्ञान की दात होती है, तिसकी भ्रांति उतरती है, भाव भरम उतरता है। पौड़ी। हों ढाडी बेकार कर लाया, रात देह कै वार तुरों फरमाया। मैं ढाडी बेकार था, पर गुरु ने अपनी कृपा करके दिन रात अपनी भक्ति की कार में लगा लिया है। सदैव काल परमेश्वर ने उसका जस करता हूँ, ये तुरों ही फरमाया है। ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया। ढाडी नूं सच स्वरूप में खसम ने बुलाए लिया है। भाव ये कि जस सुनकर प्रसन्न हुए हैं। सच्ची जो परमेश्वर की सिफत है, तिसका सलौना रूप वस्त्र में ढाडी ने पा लिया है। सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमति खादा रज तिन सुख पाया। और सच नाम जपन रूप अमृत भोजन आया है। मैंने गुरु की शिक्षा लेकर खादा है, अर्थात जपया है। तिस कर तृप्त होकर सुख पाया है। ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाह पूरा पाया। शुद्ध
मैं ढाडी ने उपदेश को जपया है, पुनः दात करता हूँ। श्री गुरु जी कहते हैं, सच रूप को सलाह कर ब्रह्म को मैंने पाया है। राग गौड़ी गौरेरी महला पहला, चौपदे दुपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभਉ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। भौ मच भारा वड्डा तोल, मन मत हौली बोले बोल। परमेश्वर का भय जो है बहुत भारा है, पुनः विचार भी वड्डा है। जीव की बुद्धि तुच्छ है, जाते तुच्छ ही बोल उचारता है। सिर तर चलिए सही है पार, नदरी कर्मी गुर विचार। जब भय का भार जो है सिर पर धार कर सहार लिए, तब परमेश्वर की कृपा से गुरुओं द्वारे विचार प्राप्त हो जाता है। भय बिन कोई न लंघस पार, भय पौ राख्या भाई सवार रहो। हे भाई, परमेश्वर के भय से बिना संसार समुंदर से कोई भी पार नहीं हो सकता। ऐसे समझ कर जिनको परमेश्वर का भय प्राप्त पिया है, तिन्होंने अच्छी तरह से सवार कर हृदय में उस परमेश्वर का प्रेम धार रखा है। भय तन अगन पखै पै नाल, भय पौ घड़िया शब्द सवार। जो शरीर में भय धारण करीदा है, से भय अगन है, सो मन के भय नाल बढ़ता है, अर्थात तेज होता है। वह मन में जो भय है, सो फूक मारने वाली नाल है। जिनको भय होया है, तिनका उपदेश बनाए कर घड़ीता है। भाव जय के तिनका उपदेश धारना सहत है। भय बिन घाड़त कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सट। और भय से बिना जो अज्ञानी है, तिनकी उपदेश की घाड़त अति कच्ची है, और उनका अंतःकरण जो हृदय रूप सच्चा भी अज्ञान के सहत है, और उपदेश की रात भी नहीं आवती, क्योंकर वो भी अंधी है। बुद्धि बाजी उपजा चाओ, सहस सियाणप पवै न ताओ। और तिनकी बुद्धि में बाजी करके बाजी, समझो संसार नाश रूप है। इसी का चाव उत्पत्त होता है, और हजारों चतुराइयाँ कर भी ज्ञानी साधना के ताए में नहीं पड़ता। नानक गुरमुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दवाओ। श्री गुरु जी कहते हैं, मनमुखों का बोलना व्यर्थ है और अज्ञान सहत है। उपदेश चाहे किसी को वर देवे, चाहे श्राप देवे, सो भी व्यर्थ है। गौड़ी महला पहला। डर कर घर डर, डर डर जाए, सो डर केहा जत डर डर पाए। हे वाहिगुरु, जिन्होंने तेरा भय हृदय में धारण कर लिया है और डर में घर किया है, तीन पुरुषों का इस डर से जमों का डर जाता रहता है। जिस डर करके पहले डरता रहता था, कैसे है भाव अब उस परमात्मा का डर मन में है, जमों का डर जाता रहा है। तुद बिन दूजा नाही तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। तेरे से बिना कोई दूसरी जगह प्रतीत नहीं होती। जो कुछ भी बरतता है सो तेरी आज्ञा में है। डरिया जे डर होवै होर, डर डर डरना मन का शोर राव। जो कि और डर जो है देने वाला होवे, या किसी और का डर मन में होवे, तब ये सर्वरूप तू ही है। और जो डर के डराए डरता है, सो मन का शोर शराबा ही है। ना जियो मरै न डूबै तरੈ, जिन किछ किया सो किछ करੈ।
वास्तव से यह जीव अपने आप ना मरता है, ना डूबता है, ना तरता है। जिस तैने कछ ए प्रपंच किया है, सोई कछ करता है। भाव जैसा तू उपदेश करता है, वैसा ही ए जो पुरुष है करता है। भाव तू ही डोबता है, तू ही तारता है। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। तेरे हुक्म में जन्मता है और हुक्म में ही मर जाता है। आगे पीछे और मध्य अर्थात 3 काल में तेरे हुक्म में ही समाये रहता है। हंस हेत आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान। हिंसा मोह चाह ये आकाश सम अपूर हैं। भाव एक के अनेक ब्रह्मांडों को पाकर तृप्त नहीं होते हैं। जिसके अंतःकरण में मोहाद पुरुष कहे विकाट हैं, तिसके हृदय में विकार हैं। तिसके हृदय में नदी के प्रवाह सादृश अधिक हैं, वह प्रगट हैं। पौ खाना पीना आधार, बिन खादे मर होए गवार। जिन्होंने तेरे भय का ही खाना पीना और आसरा लिया है, सो विकारों से बच जाते हैं और भय धारे बिना गवारों का मरना होता है। भाव एक जन्म मरण में पड़े रहते हैं। जिसका कोई कोय कोय कोय, सबको तेरा तू सबना का सोए। तेरे बिना प्रथम तो किसी का कोई नहीं है। जो कोई जिस किसी का है, सो कोई कहे कवन है। भाव एक कोई भी किसी का नहीं है, तू सबना का मालिक है। सब कोई तेरा दास है। जाके जी जंत तन माल, नानक आखण बिकम विचार। जिस आपके जीव जंतु अर्थात जो सूक्ष्म अस्थूल हैं, सो सब धन माल है। भाव एक ये तेरी विभूति है। श्री गुरु जी कहते हैं, तिस तेरा आखना और विचार करना कठिन है। गौड़ी महला पहला। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर ए बसेक। शुभ शिक्षा ही हमारी माता है और संतोख जो है वो हमारा पिता है। जो सत बोलना है ये विशेष करके भाई है। कहना है किच कहन न जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहा। हे परमेश्वर, तेरी कुदरत दा जो कुछ कहना है, सो कुछ कहा नहीं जा सकता। और तू जो कुदरती है, तेरी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। शर्म धर्म दोय ससुर पे, करनी कामन कर मन लय। वैराग और ज्ञान व लज्जा विचार दोनों सास ससुर हुए हैं। करनी जो जप तपाद साधन है, सो स्त्री है। ऐसे गुण हमारे मन ने ग्रहण कर लिए हैं। साहा संजोग व्याभ जोग, सच संतत को नानक जोग। जो संतों का संयोग होता है, यही साहा सोधा गया है। और मनमुखों के साथ जो वियोग हुआ है, यही हमारा ब्याह हुआ है। जो सच स्वरूप ज्ञान है, यही बेटा है। श्री गुरु जी कहते हैं, इस संबंधी लायक हैं। गौड़ी महला पहला। पौना पानी अग्नि का मेल, चंचल चपल बुद्ध का खेल। हे पंडित, जिस पिता के वियोग कर दुखी हैं, सो देह रूप मान्या है, वह चैतन्य रूप मान्या है। देह तो पौन और पानी अग्न का मिलाप रूप है। जे कोई आशंका करे कि 5 तत्व से उत्पत्ति लिखी है, श्री गुरु जी 3 क्यों कहे, तब ये उत्तर है कि किसी ऋषि ने 3 तत्व भी माने हैं और उपनिषद में भी 3 तत्व कहे हैं। वह 3 उपलब्ध 5 ही जान लेने। उत्पत्ति में कुछ हन, जैसे बरूद का हाथी उड़ाने के निमित्त है।
उसके कान पूँछ सूधे थाके, होने का क्या विचार है। 9 दरवाजे 10वां द्वार, बुजरे ज्ञानी यो विचार। 9 दरवाजे खुले हैं, 10वां द्वार जो है वो गुप्त है। हे ज्ञानी, ये विचार कर और इन सर्व के साक्षी चैतन्यता मन को अपना स्वरूप समझ ले। करता भगता सुनता सोई, आप विचारे सो ज्ञानी होई रहा। कबीश्वर पंडित श्रोता सोई श्रेष्ठ है, जो अपने आप को विचार करे सोई ज्ञानी है। अर्थात विचार करने कर वह पुरुष ज्ञानी हो जाता है। वह सर्वरूप वही परमेश्वर है। ऐसे जानकर अपना रूप सर्व को विचारे सो ज्ञानी है। देही माटी बोले पौण, बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। देही पृथ्वी आदि तत्वों का कार्य होने कर जड़ है। वाक इंद्रा शब्द उच्चारता है। उपलक्षित सर्व इंद्रियों की चेष्टा पवन कर होती है। हे ज्ञानी, बुझ इनमें कौन मुआ है। जे कहे कि आप ही कृपा कर कहो कौन मुआ है। तिस पर गुरु जी कहते हैं, मोई सुरत बाद अहंकार, ओ ना मुआ जो देखन हार। जिसका व्यर्थ अहंकार करता था सो देह मोई है। पुनः वो नहीं मुआ जो चैतन्य सर्व इंद्रियों में स्थित होकर देखता सुनता है। जय कारण तट तीर्थ जाहि, रतन पदार्थ कट ही माई। जिसकी प्राप्ति के वास्ते तीर्थों के किनारे पर जाकर बैठते हैं, सो रतन रूप पदार्थ चैतन्य देव शरीर में ही है। जे कहे शास्त्री पंडित क्यों नहीं जानते। तिस पर गुरु जी कहते हैं, पढ़ पढ़ पंडित बाद बखान, पीतर हुंदी वस्त न जान। पंडित जनों ने शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर व्यर्थ ही व्याख्या करते हैं। जे कहें तिनका कथन व्यर्थ क्यों है। तिस पर गुरु जी कहते हैं, जो अपने अपने आत्मा में सत्य वस्तु है तिसको नहीं जानते। जाते तिनका कथन व्यर्थ है और जन्मते मरते रहते हैं। हो ना मुआ मेरी मोई बलाए, ओ ना मुआ जो रहा समाए। मैं कभी भी मुआ नहीं हाँ, क्योंकि मेरी अविद्या मर गई है। वो ना ही मुआ है जो सर्व में समाये रहा है। भाव जय के सर्व जो सर्व में व्यापत है, तो मेरे में भी वही है। तांते मैं क्यों मरूँगा। यह सिद्ध हुआ कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नज़र न आया। श्री गुरु जी कहते हैं, जब गुरु ने हमारे को ब्रह्म दिखाया है, तब हमारे को मरता उपजता कोई दृष्ट नहीं आया है। गौड़ी महला पहला दखणी, सुन सुन बूझै मन नाऊँ, ताके सद बलिहारे जाऊँ। जो पुरुष नाम को सुन सुन कर समझते और उस पर विचार करते हैं, अपने मन में समाये लेते हैं, तिससे मैं सदा ही बलिहार जाता हूँ। आप पलाए ठौर न ठाओ, तुम समझावा मेल मिलाए। जिसको तुम आप भुलावता है, तिसके ठहरने को जगह उत्तम लोक में नहीं मिलती। भाव जय के वो 84 जोन में भरमता सदा ही भरमता रहता है। यहाँ ठौर नहीं और परलोक में भी थाव नहीं मिलती। जिसको तुम समझाया चाहता है, तिसको सत्संग का मिलाप करके अपने को मिलाए देता है। नाम मिले चले मैं नाल, बिन नावै बादी सब काल राव। हे महाराज, मेरे को आपका नाम मिले, जो अंत को मेरे साथ जावेगा। क्योंकि नाम से बिना सब सृष्टि की काल बांधी हुई है। खेती बणज नावै की ओट, पाप पुण्य बीज की पोट। जो तेरे नाम की ओट ले रहे हैं, यही हमारी खेती और सच्चा वणज है।
पाप पुण्य से जन्मों का बीज है, सो जीवों ने सिर पर पोट उठाई हुई है। काम क्रोध जी में चोट, नाम विसार चले मन खोट। और काम क्रोध की जो चोट है अंतस कारण में सहारते हैं। जो नाम को विसार कर और कर्मों में रुले फिरते हैं, सो मन के खोटे हैं। साचे गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख। जिन्होंने सच्चे गुरु की सच्ची शिक्षा प्राप्त कर ली है, इन्होंने अपने सच स्वरूप की परीक्षा कर ली है, जिस कर उनका मन तन शीतल हो गया है। जल परायन रस कमल परीख, शब्द रते मीठे रस ईख। असंगता में दृष्टांत जैसे जल पर परायन चौपत्ती रहती है और जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे तिनका हृदय कमल असंग रहता है। ये परीक्षा करी है। जो गुरु उपदेश में रते हैं, सो मीठे रस अर्थात आत्म रस को प्राप्त होते हैं। हुक्म संजोगी गढ़ 10 द्वार, पंच बसै मिल जोत अपार। हे बेअंत वाहिगुरु, तेरे हुक्म के संजोग कर और अपने अधिष्टों कर शरीर किला बना रहे हैं, जिसके इंद्रों रूप 10 द्वार हैं और 5 तत्व इस शरीर में तेरी जोत सता साथ मिलकर बसते हैं। आप तुलै आपे बनजार, नानक नाम सवारनहार। आपे जग्यासु रूप बनजारा हैं और आपे ही अंतःकरण में आत्म वस्तु रूप होकर आत्म विचार से तुल रहा है। श्री गुरु जी कहते हैं, हे नामी परमेश्वर, तू सर्व के सवारन वाला अर्थात सबना को बनावने वाला है। गौड़ी महल्ला पहला। जातो जाए कहाँ ते आवे, कै उपज कै जाए समाव। हे गुरु जी, ये जानिया जावे कि जीव कहाँ से आवता है और कहाँ से जगत उपजता है, पुनः मरने पर इसको कहाँ ले जाता है। क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावै, क्यों अविनाशी सहज समावै। और किस प्रकार ये जीव बांध्या हुआ है और कैसे मुक्ति पावता है और किस प्रकार अविनाशी सहज पद को प्राप्त होता है। नाम हृदय अमृत मुख नाम, नर हर नाम नर हर नेह काम रहो। अमृत नाम हृदय में और नाम ही मुख में होवे, क्योंकि नरसिंह रूप धारने वाले के नाम लेने से सर्व पुरुष निष्काम हो जाते हैं। सहजे आवे सहजे जाए, मन ते उपजा मन माहे समाए। ब्रह्म से आवता है, ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। मन की वासना से जगत उपजता है, अर्थात आवता है और मन में ही समाये जाता है। गुरमुख मुक्तो बंधन पाए, शब्द विचार छूटे हर नाय। गुरमुखता कर मुक्त होता है और मन मुक्ता कर बंधनों को प्राप्त होता है। जब हरि नाम जप कर पुनः विचार कर संसार बंधना से छुटता है, तब अविनाशी ब्रह्म में समाये जाता है। तरवर पंखी बहु निसबास, सुख दुखिया मन मोए विनाश। जैसे वृक्ष पर बहुत पंखी रात्रि को बसा करते हैं, कोई पंछी सुखिया होता है और कोई दुखिया होता है। मन के मोह कर विनाश अर्थात मरते जन्मते हैं। सांझ बिहाग तक आकाश, दैंत सतावै कर्म लिखे आस। जो संध्या के समय आए थे, सो बिहाग प्रातः काल को उड़ जाने हैं, आकाश को तकते हैं। दृष्टात्मे ग्रह वृक्ष पर कर्म संयोग से जीव एकत्र होते हैं, देहांत होकर अपने अपने अदर मदों के अनुसार लोकांतरों को चले जाते हैं।
नाम संजोगी गोयल थाट, काम क्रोध फूटै बिखमाट। जो नाम के संजोगी हैं सो इस संबंधी आदिकों को समुदाय में अपने गोयलवत समझकर उदासीन रहते हैं। जाते काम क्रोध के सहत जो विखियों की वासना रूपी घड़ा था सो फूट गया, भाव एक के वासना से रहित हो गए हैं। बिन बखर सोनो कर हाट, गुरमिल खोले बजर कपाट। और विखे वासना रूपी बखर से बिना तिनका शरीर हृदय सूना हो गया है, क्योंकि गुरुओं के साथ मिलकर वज्रवत जो पंचकोश रूप कपाट थे सो खोल दिए गए हैं। साध मिलै पूर्व संजोग, सच रस पूरे हर लोग। परंतु ऐसे श्रेष्ठ गुरु पूर्वले शुभ कर्मों कर ही मिलते हैं, जो सबको पाए कर आनंद हुए हैं, वो हरि के पूरे लोक हैं। मन तन दे लै सहज सुभाए, नानक तिनके लागों पाए। जिन्होंने गुरुओं के मन तन दे अर्थात अर्पण करके स्वाभाविक ही स्वरूप ले लिया है, भाव उसकी बंदगी करते हैं, भाव एक के परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं 3 पुरुषों के चरणों में लागता हूँ, अर्थात उनके चरणों पर नमस्कार करता हूँ। गौड़ी महला पहला। काम क्रोध माया मैं चीत, चूट विकार जागै हित चीत। काम और क्रोध और माया के बीच जो मेरा चित्त है और झूठे विकारों में चित्त को परमेश्वर के सावधान हो रहा हूँ। पूंजी पाप लोभ की कीत, तर तारी मन नाम सोचित। पुनः पाप और लोभ की ही पूंजी एकत्र करी है, तांते हे महाराज संसार रूपी नदी को तरने को बेड़ा श्रेष्ठ अपना नाम मेरे को दे, मैं इसको नाम को अपने चित्त में समाये लेवां। वाह वाह साचे मैं तेरी टेक, हों पापी तू निर्मल एक राव। हे सच्चे परमेश्वर मेरे को तेरी शरण है, भाव तेरा ही आसरा है। तू कैसा है, एक हैं और माया आदिक उपाधियों से रहत हैं, निर्मल हैं, पुनः कैसा हैं, आश्चर्य रूप हैं और धन्य हैं, और मैं पापी हूँ। अगन पानी बोले पड़वाओ, जेबा इंद्री एक सवाओ। अग्नि और पानी पहन ये तो देह में एकत्र हुए शब्द करते हैं, और भट्ठ सम तपते रहते हैं, और जिह्वा आदि जो 10 इंद्रिय हैं, इनको एक अपने अपने विखे का स्वाद लगा हुआ है। दिष्ट विकारी नाही पौ पाओ, आप मारे ता पाए नाओ। और जो विकारों में निगाह रखने वाला है, जिसको तेरा भय और प्रेम नहीं है, और जो अहंकार भाव को मारेगा, सो ही तेरे नाम को पावेगा। शब्द मरै फिर मरण न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए। जो पुरुष उपदेश कर जीव भाव से मरे, तो पुनः पुनः मरना नहीं होता, क्योंकि जीव भाव के मरे बिना पूरा ज्ञान कैसे होवे। भाव संघात के सता स्वर्ति दोनों वाले साक्षी आत्मा को अपना स्वरूप अनुभव करके और देह आदिकों में अहंकार त्यागे, प्रपंच व्याप रहा मन दोए, तिर नारायण करे सो होए। और जब तक मन प्रपंच में व्याप रहा है, तब तक जीव इस भिन्न मानता है, हे नारायण स्थित सोई होता है जिसको गुरु द्वारे आप करते हो। बोहित चढ़ों जा आवै बार, ठाके बोहित दरगह मार। तेरे नाम रूपी जहाज पर वो तब ही चढ़ते हैं जब मनुष्य जन्म रूप की बारी आती है। जो नाम बोहत से
ठाके हैं, अर्थात जिन्होंने मानुख जन्म पाए कर तेरा नाम नहीं जपया है, तिनको दरगाह में मार पड़ती है। सच सलाही तन गुरद्वार, नानक दर कर एक ओंकार। हे सच रूप, जिन्होंने गुरों द्वारे तेरे को सलाहना किया है, सो धन धन धन्यता योग्य हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, अंत सकरण विखे में एक तेरा ही स्वरूप जानिया जाता है। गौड़ी महला पहला। उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत धार गगन 10 द्वार। जब योग की रीत से हृदय में जो ऊंधा कमल था सो सीधा हुआ है, तब ब्रह्म विचार प्राप्त होता है और 10वें द्वार रूप आकाश से अमृत की धार प्राप्त होती है। जब ब्रह्म विचार किया तब संसार की तरफ से हृदय कमल की तरह फिर गया और आत्म आनंद रूप अमृत धारा प्राप्त हुए। त्रिभुवन वेद्या आप मुरार। और ये निश्चय हुआ कि तीनों भवनों में आप मुरारी मिल रहा है। रे मन मेरे परम न कीजै, मन मान्य अमृत रस पीजै रहो। हे मेरे मन, भरम ना कर, क्योंकि मन के निश्चय होने कर आत्म आनंद प्राप्त होता है। जन्म जीत मरण मन मान्या, आप मुआ मन मन ते जान्या। जिसका जीव भाव को त्याग करके मन को मान्या है, तिसने जन्म जीत लिया है। जब अहंकार मर जाता है तब श्रोमणी परमेश्वर गुरुओं के मंत्र कर जान लेते हैं। नजर भई कर करते जान्या, जत सत तीर्थ मज्जन नाम। और जब गुरुओं की कृपा दृष्टि हुई तब अपने स्वरूप के शरीर में हृदय से ही जान लिया है। जात सत और तीर्थों का स्नान सब नाम के अंतर ही है। भाव एक है, जिसने नाम जप लिया है तिसने सर्व स्नान कर लिए हैं। अधिक वितार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम। वाहिगुरु के नाम से बिना कर्मों का अधिक विस्तार करिए तो किस काम है, अर्थात किसे काम नहीं। सर्व पुरुषों के अंतर की जानने वाला नारायण आप है। आन मनो तो पर कर जाओ। जेकर कोई स्थान परमेश्वर से भिन्न मानिए तब पर घरों में जाइए, भाव दूजा जाना तब ही देवते की पूजा करां। किस जाचो नाही को थाऊं, नानक गुरमत सहज समाऊं। और किसको जाचों, जो परमेश्वर के दिए बिना खाता है, ऐसा कोई स्थान मेरे को नज़र नहीं आता। भाव यह कि सर्व जीव वाहिगुरु का दिया हुआ ही खाते हैं। श्री गुरु जी कहते हैं, हे मन, गुर सिक्ख्या लेकर सहज पद में समाए जावो। गौड़ी महला पहला। सतगुर मिलै सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए। गर्भ निवार गगनपुर पाए। जिनको सतगुरु मिले हैं सो मरण ते रहत हो गए हैं और औरों को भी मरण की रीति दिखाई देते हैं। पुनः उनको भी आनंद भावना प्रकट कर देते हैं और अहंकार को मारकर उस पूरे परमेश्वर को पा लिया है। मरण लखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर सरना राव। हे भाई, दे कर सर्व जीव मरण लिखाए कर आए हैं। शरीर कर किसी ने भी इस संसार में नहीं रहना, परंतु जिन्होंने हरि का जप करया है और हरि की शरण प्राप्त कर ली है, तिनका इस संसार में रहना हुआ है। भाव ए कि तिन्ना का फिर मरण नहीं होता है। सतगुर मिले तां दुबदा भागै, कमल विगास मन हर प्रभ लागै।
जीवत मरै महारस आगै। हे सतगुर, जे सतगुर मिले तो द्वैष नष्ट हो जाती है और हृदय कमल विकास कमल हो प्राप्त हो जाता है और मन हरि प्रभु में लगता है। पुनः जीव भाव जो मर जाता है और महान रस जो आत्मा आनंद है उसको प्राप्त होने लगता है। सतगुर मिलिए सत संजम सूचा, गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर्म मिल जम का पौ मूचा। जिसको सतगुरु मिल गया है उसी का सच्चा संजम है और वही पवित्र है जो गुरु की दई हुई भक्ति रूप पौड़ी को प्राप्त कर लेता है। सो उससे ब्रह्माद तिन से भी ऊंचा होता है। जिनके कर्मों कर गुरु मिले हैं तिनका भय कट गया है। गुर मिलिए मिल अंक समाया। गुरु के साथ मिलने से वह गुरु के साथ मिलकर स्वरूप में समाये जाता है। भाव एक के उसमें अभेद हो जाता है। कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हूँ मैं मार मिलाया। अपनी कृपा करके शरीर में ही अपने स्वरूप को दिखाई देता है। जे कहें केवल गुरु की कृपा हुई व कुछ कर्तव्य भी किया, तब गुरु जी कहते हैं जिस पुरुष ने अपने अहंकार को मार लिया है जिसको गुरु ने अपने में अभेद किया है। गौड़ी महला पहला। किरत पिया न मिटा कोय, क्या जाना क्या आगे होए। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा में जो कर्मा अनुसार लेख हमारे मस्तक में लिखे हैं पढ़े हैं जिसको कोई मेट नहीं सकता। हम क्या जाने तिस लेख के अनुसार आगे क्या होवेगा। जो तिस भाना सोए हुआ, अवर न करने वाला दुआ। ताते जो तेरे को पाया है सोई होता है, क्योंकि तेरे बिना और कोई दूसरा करने वाला नहीं है। ना जाना कर्म केवड़ तेरी दात, कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहो। हे महाराज परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि तेरा कर्म कितना बड़ा है और तेरी दात कितनी बड़ी है। मेरे निश्चय में तो मेरा कर्म और धर्म पुनः जात तेरे नाम की ही प्रीति है। तुम एवड दाता दे बनहार, तोट नाई तुद भगत भंडार। हे देवनहार वाहिगुरु, तुम इतना बड़ा दाता है कि तेरे भक्ति रूप भंडार में कभी भी तोट नहीं आवते। किया गर्भ न आवे रास, जियो पिंड सब तेरे पास। जाते जीव को गर्भ किया हुआ सूत नहीं आवता। भाव एक के हंकार करना बनता नहीं। जीव और शरीर सब तेरे अधीन हैं। तुम हार जिवाल बख्श मिलाए, ज्यों भावै त्यों नाम जपाए। तू ही मारता है और तू ही जिवालता है और आप ही बख्श कर मिलाए देता है। ताते कि ज्यों जाने मैनू अपना आप ही नाम जपावें। तू दाना बीना साचा सिर मेरा, गुरमत दे भरोसा तेरा। जो तुम सर्व के अंतर की जानने वाला है और सबकी दृष्टि करता है, ऐसा तू मेरे सिर पर हैं। हे भगवान, मैं तेरे भरोसे में हाँ। इससे गुरु की शिक्षा द्वारे मेरे को नाम दीजिए। तन में मैल नाही मन राता, गुर बचनी सच शब्द पछाता। जिसका मन तेरे में रता हुआ है तिनके मन में पाप रूप मैल नहीं उपजती। हे सच रूप वाहिगुरु, ब्रह्म तेरे को गुरुओं के बचनों पर पछाता है। तेरा ताण नाम की वडियाई, नानक रहना भगत विसरनाई। जिनको तेरे नाम की वडियाई मिली है तिनको तेरा ताण है
श्री गुरु जी कहते हैं, तिनका रहना तेरी भक्ति के आसरे है। गौड़ी महला पहला। जन अकत कहाया अप्यो पियाया, अन पै विसरै नाम समाया। जिस पुरुष ने अकथ रूप वाहिगुरु को आप कथया है और अधिकारियों से तिसका जस कथन करवाया है, नाम अमृत पिया है और औरों को पिलाया है, तिसके और भय विसर गए हैं और नामी परमेश्वर में समा गया है। क्या डरिए डर डरै समाना, पूरे गुरु का शब्द पहचाना रहो। हे भाई, जब पूरे गुरुओं के उपदेश कर वाहिगुरु को पहचान लिया है और परमेश्वर के डर को मन में बसाए लिया है, तो जमा आदिकों का डर जो है वो ख़त्म हो गया है। तब क्या करिए, अर्थात फिर कुछ भी डर नहीं रहा। जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास। जिसके हृदय में हरि को जपने की, उसमें रमणे की श्रद्धा रूप पूंजी है, तिस पुरुष को निर्जतन ही शोभा मिल जाती है। जाहि सवारे सांझ ब्याल, इतुत मन मुख बांधे काल। जिनके अविद्या निंद्रा में रात दिन सवाल छोड़िया है, सो मनमुख लोक परलोक में काल के बांधे हुए हैं। वह जिन गुरमुखों को साधन संपन्न कर सवारिया है, तिनकी सांझ संध्या भाव अविद्या रात्र को दूर करके ज्ञान रूप दिन कर दिया हैं और मन और मुख करके दसें दिशा भाव जहाँ रहें तहाँ काल के ही नाश करते हैं। अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले भरम दूरे। तिनके हृदय में रात दिन राम का ही नाम बसता है और सर्वगुणों कर पूर्ण है। श्री गुरु जी कहते हैं, तिनका भरम दूर होया है और राम में अभेद हो गए हैं। गौड़ी महला पहला। जन्म मरै त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथें आकार। जो पुरुष तीनों गुणों में प्रीत करने वाले हैं, सो जन्मते और मरते हैं। चारों वेद ही यही कहते हैं। वह पुरुष शरीर धारते रहते हैं। तीन अवस्था कह बख्यान, तुरिया अवस्था सतगुर ते हर जान। पुनः वेद तीन अवस्था का भी व्याख्यान करते हैं और तुरिया अवस्था जो है, रूप जो हरि है, सो सतगुरों से जानीदा है। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म न होए है मरना रहो। परमेश्वर की भक्ति और गुरुओं की सेवा करके संसार समुद्र से तरना होता है और फिर जन्म या मरण नहीं होता। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। चार पदार्थ जो हैं, भाव धर्म अर्थ काम मोख, इनको सब कोई कहता है। जे कहे सो कहने वाला कौन है, तिस पर कहते हैं स्मृतियाँ शास्त्र। मुख्य पंडित जो व्यास स्थित आदिक हैं, सो भी कहते हैं। बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। परंतु विचार रूप अर्थ गुरुओं से बिना ये सब प्राप्त नहीं हुआ है और मुक्त पदार्थ जिसने पाया है, हरि की भक्ति से ही पाया है। जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। जिसने गुरुओं के द्वारा भक्ति प्राप्त कर ली है, तिसके हृदय में सो परमात्मा आन बसया है। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमुख पाए परमानंद। क्योंकि हरि की भक्ति जो है मुक्ति के आनंद को देती है, परंतु गुर सिक्ख्या कर
परमानंद अर्थात आत्म सुख प्राप्त होता है। जिन पाया गुर देख दिखाया, आशा माहिन रास बजाया। जिन्होंने गुरु को पाए लिया है, इन्होंने आप आत्मा को देखा है और दूसरे जिज्ञासुओं को दिखाया है, और आशा के बीच ही रहते हुए को निराश करके गुरु ने समझाया है। भाव पतत प्रवाह व्यवहारों को करते रहो, अंतर ते निराश रहो, ऐसे गुरु ने सिख को समझाया है। दीनानाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरनी मन राता। दीनानाथ परमेश्वर जो है वो सर्व सुखों को देने वाला है। श्री गुरु जी कहते हैं, तिन हरि के चरण कमलों में ही तिस पुरुष का मन तदाकार हुआ है। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी ए संसारो। जीव करता है जो हे दे तुम अपने आप को अमर मानकर सुखी रहती हैं। ये संसार तो बाजी रूप है, भाव ए के मिथ्या है। लब लोभ मुच कूड़ कमावै, बहुत उठावै भारो। खाने की वस्तु में अधिक लालसा और पदार्थ संचन करना झूठ रूप कर्म बहुत कमावती है, और पाप रूपी भार बहुत उठावती है। तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तर ऊपर चारो। हे काया, हे शरीर, तू ऐसे में रुलती देखी है जैसे पृथ्वी पर मृतका उठती है। सुन सुन सिख हमारी, सो किरत कीता रहसी मेरे जीड़े, बहुड़ने आवा बारी रहाओ। देह कहती है, हे मेरे प्यारे जीव, तू कानों करके मेरी सिक्ख्या सुन। पुन कीता हुआ तेरे नाल रहेगा, मनुख जन्म की बारी फेर नहीं आवेगी। हों तदे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी। निंदा चिंदा करें पराई, झूठी लाए तबारी। हे मेरी काया, मैं तेरे को कहता हूँ, मेरी शिक्षा को श्रवण कर। पराई निंदा और उस्तति करती हैं वो झूठी है, झूठी चुगली करती हैं। पुनः देह का जीव प्रति कथन है। बेल पराई जो वह जीड़े, करे चोरी बुरियारी। हे जीव, तू पराई स्त्री आद विभूति देखता है और चोरी बुराई करता है। पुनः जीव का देह प्रति कथन है। हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टड़ हुई है नारी। जीव कहता है, आत्मा कहती है, जब मैं चला जावांगा तब तू पीछे ऐसे रह जावेंगी जैसे छुट्टड़ स्त्री होती है। भाव ए तेरा आदर नहीं रहेगा। तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया। हे दे, तू संसार स्वप्न रूप में रही हैं, इसमें रहकर तैं क्या कर्म कमाया है। भाव मंद कर्म किए हैं। कर चोरी मैं जा किछ लिया, तामन भला पाया। जब चोरी आदि पाप करके जो कुछ मैं ले आया, सो तेरे मन में अच्छा लग्या। हलत न शोभा पलत न ढोई, ऐला जन्म गवाया। तेरी संगत में इस लोक में शोभा नहीं लई, और परलोक में भी उत्तम लोक की प्राप्ति मेरे को नहीं हुई। मैंने व्यर्थ व सुंदर जन्म गवाए लिया है। हों खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछा कोई राह। श्री गुरु जी कहते हैं, फिर देह जो है ऐसे कहती है, अब तेरे वियोग होने से मेरी बात कोई नहीं पूछता। मैं अति दुखी हुई हाँ। ताजी तुर्की सोना रूपा, कपड़ केरे भारा। तत्सट रूप होकर गुरु जी संसार की दशा कहते हैं।
तुर्कस्तान के घोड़े और सोना चांदी और वस्तुओं के भार से कुछ भी नहीं मिलता। किस ही नाल न चलै नानक, चढ़ चढ़ पे गवारा। श्री गुरु जी कहते हैं, ये पदार्थ ही निश्चय करके किसी के साथ नहीं जाते, इनमें लगकर मूर्ख चढ़ चढ़ पड़े हैं, अर्थात नाश को प्राप्त हुए हैं। कूजा मेवा मैं सब किछ चाख्या, एक अमृत नाम तुम्हारा। मिश्री आदि मिष्टान मेवा पिस्ते सौगी आदि सब कुछ मैं चाह के देख लिया। हे परमेश्वर, एक तेरा नाम ही अमृत रूप है। भाव ये कि सब पदार्थ नाश रूप हैं, अमृतता को देने वाला तो एक तेरा नाम ही है। दे दे नींव दीवाल उसारी, पस मंदिर की ढेरी। और जो जीव देकर दीवारें उसारी है, सो मंदिर तो भस्म हो जाने हैं। सांचे संच न दे किस ही, अंध जाने सब मेरी। पदार्थ को संचन करता है, संच कर किसी को देता भी नहीं है। अज्ञानी जानता है कि सब ये माया मेरी है। सोइन लोक सोइन माड़ी, संपै किसै न केरी। जिस रावण की सोने की लंका और सोने की अटारी थी, तिसकी ये जाने तिसकी कोई बात नहीं बनी। ये जाने कि विभूति किसी की भी नहीं है। सुन मूर्ख मन अजाना, होग तिसे का भाना रहो। हे अज्ञात मूर्ख पुरुष, मन तू सरवण कर, जो वाहिगुरु का पाना है सोई होता है। साहो हमारा ठाकर भारा, हम तिसके बणजारे। हमारा जो ठाकर है सो बहुत बड़ा है, भारा है, बड़ा साहो है। हम जीव उसके बणजारे हैं। जियो पिंड सब रास्ते सैकी, मार आपे जी वाले। और जीव शरीर ये सब पूंजी तिसी की है, आप ही मारता है और आप ही जीवालता है। गौड़ी चेती महला पहला। अवर पंच हम एक जना, क्यों रखै कर बार मना। और कमादी 70 हैं, हम एकले जन हाँ। हे मन विकारों से हृदय और इंद्रिय कैसे राखिए। मारा लूटा नीत नीत, किस आज्ञा करी पुकार जना। गुण रूपी धन को निता प्रति मारते लूटते हैं। भाव गुण खोस कर निश्चित प्रवृत्ति करवाते हैं। हम जान किसके आगे पुकार करिए। जे कोई बाहर से लूटता होवे तब पुकार करी जाती है। जे तो अंदरों से अंतर से ही लूटते रहते हैं। श्री राम नामा उच्चर मना, आज्ञा जमदल बिकम कना रहो। श्री गुरु जी कहते हैं, हे मान श्री राम का उच्चारण कर, नहीं तो आगे जम का दल बहुत कठिन है। उसार मड़ोली रख द्वारा, भीतर बैठी सातनाम। देह रूपी मट्टी अर्थात रहने का मठ रच करके 9 गोलक रूप दरवाजे रखे हैं। इस स्थान के बीच जीव रूप स्त्री बैठी है। अमृत केल करे नित कामण, अवर लुटेन सो 5 जना। शरीर स्थान के अमर रूप मान के जीव स्त्री नित्य ही विलास करती है। और 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एहो धर्म धन को लूटते हैं। टाह मड़ोली लूटिया देहुरा, सातन पकड़ी एक जना। जब जमों ने देह स्थान को आय कर गिराया, तब जो प्राण प्रधान लिंग शरीर था सो निकास लिया। वह जो जीव रूप स्त्री थी सो इकल्ली पकड़ लई। व जनों ने एकली पकड़ लई। जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से 5 जना। जब जमदूतों का डंडा
जम जमदूत डंडा मारने लगे और गल में संगल पड़या। तब जो 5 जन कमादी थे जो सो भाग गए। भाव एक कोई भी काम नहीं आया। कामन लोड़ै सोना रूप मित्र लोड़ेन सुखा दाता। स्त्री सोना चांदी चाहती है, मित्र पदार्थों को खाया चाहते हैं। नानक पाप करे तन कारण जासी जम पर बादाता। श्री गुरु जी कहते हैं ये जीव तिनके वास्ते पाप करता है, जाते जम की बुरी को बंधा हुआ चला जावेगा। भाव इसके हाथ में कुछ भी नहीं आवेगा। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूर्ण हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संतां कै सदा संग नेतारा आधार। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखों हिय परोए। हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजा नाम दान राखों हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी। श्री वाहिगुरू। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह आप जी की अपार कृपा का सदका मेहर का सदका आप जी की रब्बी बाणी धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे। लड़ीवार टीका साहब जी की कथा पढ़ी सुनी है। पातशाह बाणी पढ़द्या बाणी सुनद्या सेवा करद्या बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गईयां होणगीयां आप बख्शनहार हो। सब तरह करके बख्श लैना अगे वास्ते समत बख्शनी किरपा करनी। गुरुदेव पातशाह पढ़ी सुनी बाणी आप जी के दर प्रवान होवे लेखे विच लाउणी। बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा। सब की हाज़री अपने दर मंजूर करनी। सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों का प्यार बख्शना चढ़दियां कलां बख्शनियां चरणों की प्रीत बख्शनी सुख बख्शना किरपा करनी। गुरुदेव पातशाह सुख होवे नाम चितावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।